का एक अवार्ड होता है भारत सरकार का, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। और इस अवार्ड में बिहार के इस दोनों योजनाओं को सर्वोत्तम इंप्लीमेंटेशन के लिए भारत सरकार ने अवार्ड दिया है। गंगाजल योजना और जो गया जी डैम जो योजना है, इस दोनों शिवहर में बिलवाधार है, उस पर इसकी चर्चा कर रहे थे अभी एक साथी, उस पर यह काम करना शुरू किया। और सीधे आपको लिए चलते बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और सदन में जल संसाधन विभाग का बजट पेश किया गया है। मंत्री संजय झा ने 43 अरब 78 करोड़ 74 लाख 79 हजार का बजट पेश किया, जिसके बाद बजट पर चर्चा की गई और चर्चा के बाद अब मंत्री संजय झा जवाब दे रहे हैं। देखिए सदन से सीधी तस्वीरें। काम करना शुरू कर दिया है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण, जब मुख्यमंत्री जी ने निश्चय एक सक्सेसफुल रहा और जब 2 पर काम करना शुरू किया तो उन्होंने बिहार के जनता को कहा कि 2025 तक हम हर एक खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचा देंगे। और उस पर 5 विभाग बिहार सरकार का उस पर काम कर रहा है। पिछले बजट के समय में भी मैंने बात रखा था कि इसमें जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, पंचायती राज और ऊर्जा विभाग, ये 5 विभाग काम कर रहा है। उसका मैंने लास्ट ईयर बताया था कि सर्वे का काम कंप्लीट हो गया है और करीब 29,952 योजनाओं का चयन किया गया। जल संसाधन विभाग 661 योजनाओं पर काम कर रहा है और उसमें से 427 की स्वीकृति मिल गई, 293 योजनाओं को पूर्ण भी कर लिया गया और इसके जरिए 68,540 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का सृजन कर लिया गया है। इसमें खास करके जो नहरों का पुनर्स्थापन, विस्तारीकरण, फील्ड चैनल, ये सारा काम किया जाता है। और मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि हर खेत सिंचाई तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने अभी 328 और योजनाओं का चयन करके स्वीकृति दे दी है और इन योजनाओं से 1,84,000 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। एक महत्वपूर्ण योजना जिसकी चर्चा देश और दुनिया में हो रही है, फल्गु नदी में जब पानी, वहां पर देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया और देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया और समय से पहले 1 साल पहले उस काम को पूरा किया गया। और जब वह रबर डैम बनाया गया, माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार पितृपक्ष में करीब 12 लाख लोग वहां पर आए और 12 लाख लोग जब वहां पर आए, जहां एक बूंद पानी नहीं रहता था, जहां फल्गु नदी के बीच में चापाकल गार करके पानी निकाला जाता था, वहां 10 से 12 फीट पानी था। लोगों ने वहां डुबकी ली, आनंद उनको ऐसा आया कि जगह जगह इसकी चर्चा कर रहे हैं। उसका दूसरा इंपैक्ट क्या हुआ, जो मैं सदन को बताना चाहता हूं कि उसका प्रभाव यह हुआ कि आसपास का गया का उस सारे एरिया में वाटर टेबल जबरदस्त ढंग से बढ़ गया है। और मैं जो रिपोर्ट लिया कि नवंबर 2022 में जो फल्गु नदी में रबर डैम के पहले अगस्त 2022 में सीताकुंड के पास 27 फीट नीचे था वाटर लेवल, पानी का जो था। देवघाट के पास 23 फीट नीचे था। संवाद सदन के पास 33 फीट नीचे था। अब मैं जब नवंबर 2022 में लिया गया, जब माननीय मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन करके वो शुरू हो गया वहां पर, अब क्या स्थिति है, सीताकुंड के पास 11 फीट पे आ गया है पानी, देवघाट के पास 10 फीट पे आ गया है पानी और संवाद सदन के पास 25 फीट पे पानी आ गया है। माने एवरेज 12 फीट पानी उसका ऊपर आ गया है इस फल्गु नदी में जब से रबर डैम बना है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण योजना वो रहा गंगाजल योजना। और गंगाजल योजना में भी हम लोगों ने जब टाइम पर जब गंगाजल योजना में जब मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया और ये जब उद्घाटन किया और नहीं मुख्यमंत्री जी ने जब उद्घाटन किया इस योजना का और मुख्यमंत्री जी आ रहे सर, मुख्यमंत्री जी जब इस योजना का जब कॉन्सेप्ट हुआ, जब इनिशिएट किया गया, जब इसकी शुरुआत हुई, तो एक एक चीज को पर्सनली जाकर के देखे कि कहां से गंगाजल योजना शुरू होगा,
क्या इसका लाइन बनेगा, क्या इसका रूट होगा, कैसे वो पहुंचेगा, और एक एक चीज को माइन्यूटली खुद जा करके दर्जनों बार जा करके देखे। और जब ये गंगाजल योजना का शुरुआत हुआ तो कोरोना का भी काल था और ये भी 100 समय पूरा किया गया, और इसके पूरा होने से आज गया में 49,000 घरों में गंगाजल से पीने का पानी का जा रहा है लगातार। बोध गया में 6,000 घर में और राजगीर में 8,031 घर में ये पीने का पानी जा रहा है। शायद देश का ये पहला योजना होगा जहां ये सिर्फ मानसून सीजन में ये पानी लिया जाता है, और मानसून सीजन में ये पानी लेकर के हम लोग 4 महीना मानसून सीजन में पानी लेते हैं, अब 12 महीना ये पानी का सप्लाई होता है। अब ये दोनों योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया, उनके दोनों जो आइडिया था उसको अभी लोग बोल रहे थे इस दोनों योजना पर, इसको अब ये जो गंगाजल योजना है उससे भी उस पूरा एरिया में वाटर लेवल ऊंचा हो गया। उसका भी डिटेल डेटा है, मैं इसमें प्रोसीडिंग में उसको बना दूंगा। लेकिन इस दोनों योजना को अभी विपक्ष के लोग बोल रहे थे, भारत सरकार ने 3 मार्च को उनका एक अवार्ड होता है भारत सरकार का, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, और इस अवार्ड में बिहार के इस दोनों योजनाओं को सर्वोत्तम इंप्लीमेंटेशन के लिए भारत सरकार ने अवार्ड दिया है, गंगाजल योजना और जो गया जी डैम जो योजना है, इस दोनों। और एक महत्वपूर्ण काम माननीय नदी जोड़ो योजना का है, और मैं 25 अप्रैल 2006 में 6 को बाल्मी में मुख्यमंत्री जी का एक भाषण हुआ था, उसको उद्धृत कर रहा हूं। जब 2006 25 अप्रैल को बाल्मी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज जल के उपयोग में सजग होने का समय है, कहीं देर हुई तो बिहार का अहित हो जाएगा। प्रकृति द्वारा प्रदत्त जल एवं भूमि संसाधन ही हमारी पूंजी है, जिसके बल पर हम विकास करेंगे। राज्य की नदियों को योजना अनुसार जोड़कर इसे राष्ट्रीय योजना से एकीकृत कर सही मार्ग होगा। और उसके बाद विभाग ने जो इंट्रालिंकिंग है, जो राज्य के अंदर की नदियां हैं, उनको जोड़ने पर काम करना शुरू किया, और इसका पहला काम शिवहर में बेलवाधार है, उस पर इसकी चर्चा कर रहे थे अभी एक साथी, उस पर यह काम करना शुरू किया, और वहां पर जो मेन हेड रेगुलेटर है वो बन करके तैयार हो गया है। उसका जो गेट है वो जून तक लग जाएगा। और बागमती का पानी बूढ़ी गंडक में, और मैं माननीय सदस्य को बताना भी चाहता हूं, वो गेटेड है, जितना पानी जा सकता है बागमती में बूढ़ी गंडक में उतना ही पानी उसमें ट्रांसफर किया जाएगा। तो पहली बार बिहार में जो नदी जोड़ योजना है वो शिवहर और एरिया में वो लगभग कंप्लीशन की तरफ है, और वो जब हो जाएगा तो उसमें जब बाढ़ के समय वो पानी ट्रांसफर कर दिया जाएगा बूढ़ी गंडक में जितना जरूरत होगा, और सिंचाई के समय भी उस पानी को यूज किया जा सकता है। और इसको देखते हुए 2-3 योजना हम लोगों ने और इस पर आगे लेने का वो किया है।